राम की महिमा क्या है। तो वो राम को साधारण न मानिए, उसके जप से चमत्कार होता है। और जो संत राम राम निष्ठा पूर्वक जपता है वो किसी का भी कल्याण कर सकता है। क्यों? प्रभु की कृपा से। प्रभु कृपा करते हैं। तो यही सिस्टम अपना है राम बढ़त धर्म में। जो 1 साल हो गया भंडारे किए, अनंत निरंतर राम राम जप करते हैं, वो किसी को भी राम राम का संकल्प दे दे तो प्रभु वहां उसका भी कल्याण करते हैं। आपका तो हो ही रहा है। तो किसी भी प्रकार से अगर प्रचार भी करते हैं, जो कोई मन से, वाणी से और लिख कर, जैसे भी बोलकर प्रचार प्रसार करता है, उसको समझिए कि राम राम जपने का तो हमें मिल ही रहा है, और वो पुण्य अलग से ब्याज में और मिल रहा है। राम राम जपना है। बढ़त लेने का मतलब यही है कि संकल्प ले लिया आपने और राम राम लिया, लेकिन किसी राम बढ़त धर्म के संत के द्वारा। अब उसमें छोटा सा राम भंडारा होता है, जैसे अभी आपने देखा एक राम बढ़त धर्म का भंडारा होगा। उस भंडारा में राम भक्त बुला करके और इसी प्रकार से राम भंडारा करके और राम का प्रसाद, जो भंडारा प्रसाद है, राम भंडारा प्रसाद वितरण होता है और ये पूरा हो गया। फिर जिस दिन अगर आपने भंडारा किया है, उस साल में वार्षिक भंडारा चलता रहता है। ये छोटा बड़ा हो सकता है अपनी, मतलब इसमें भी कोई बंधन नहीं है। छोटे से छोटा भी हो जाता है, भाव का भंडारा है। जो संकल्प ले चुके हैं राम राम जपेंगे, हमने मान लिया और हमने भंडारा भी कर दिया, नहीं हुआ तो आगे पीछे भी हो जाता है जब प्रभु की कृपा हुई। लेकिन उसी दिन से हमारा राम राम निरंतर जप चलता है। और चाहे जब बंद कर दो, जब शुरू कर दो, उसमें कोई खंडित भी नहीं होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अब राम राम सुबह से शाम तक करते हैं, करना ही है तो बीच में बंद भी हो जाए। जब फुर्सत है, जब अकेले हैं तो राम राम करो। और राम राम की कीर्तन अभी जो आपने सम्मिलित हुए अवध में, ये अवध है, ये अवध है। राम राम वो गा करके, मतलब सस्वर किसी भी धुन में मिल करके परिवार सहित बैठ के 15-20 मिनट की अवध करना है। तो जिस घर में ये अवध नृत्य होती है, उसके घर में भी पहली बात तो किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं जाती है। सारे ग्रह दोष जो भी है सब समाप्त हो जाते हैं और हर प्रकार से सामाजिक आर्थिक हर बढ़त शुरू हो जाती है। किसी प्रकार की उस परिवार में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। बहुत सी कृपाएं हैं प्रभु राम की कि इसमें जो है अगर राम राम जप करेंगे बिना बंधन के यथाशक्ति, और राम राम की अवध करेंगे नित्य परिवार सहित बैठकर, और राम ध्वज घर में लगाएंगे। बस इतना करने के बाद आपको केवल मन में राम पर पूरा विश्वास करना है। विश्वास वही करना है जो हमारे, ये समझो कि हमारे एक है, घर में पिता होता है मुखिया, तो जो कुछ भी हम कहेंगे घर की समस्याओं को केवल अपने पिता से ही कहेंगे। पिता एक ही है, ऐसे ब्रह्म एक ही है, परम पिता पूरे संसार के एक ही है। तो अब पिता तुल्य तो कई हो सकते हैं, हम अनेक देवताओं की पूजा करते हैं तो पिता तुल्य है, लेकिन पिता केवल राम है। तो परम पिता से अगर हम जुड़े हैं, उनको मानते हैं, तो अन्य किसी को भी ना करें तो हमारे पिता की कृपा है और पिता का प्रेम है। क्यों कि अगर पुत्र कुपुत्र भी है तो भी पिता की दया ही रहती है, वो कभी आपका बुरा नहीं सोच सकते। अब बुरा होता है तो ये भी अपने कर्मों का ही प्रारब्ध है, जो पिछले जन्मों में कर्म ऐसे हो गए होंगे उसका हम भोग रहे हैं। वो भी क्षणिक है, रहने वाले नहीं है, आते हैं चले जाते हैं, वो जब पूरे हो जाएंगे चले जाएंगे। कुछ राम राम करने से बहुत कट जाते हैं, क्योंकि राम में ही वो ताकत है जो पापों को काटने का सामर्थ्य है। एक बार राम कहने से ही जाने कितने बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। तो कोई और उपाय है नहीं, इसलिए राम राम को निष्ठा पूर्वक पकड़े। दूसरी बात कि
राम राम को लिखवाएं। ये भी एक नई अभी सूचना है, गुरु संदेश है, प्रभु की आज्ञा से ही गुरु भगवान के द्वारा आदेश आया है कि यदि किसी के घर में भूत प्रेत परेशान करते हैं, किसी भी प्रकार की घर में परेशानी है, तो केवल अपने घर में अंदर बाहर हर जगह राम 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 लिखवा दें। तो ये राम राम लिखने का भी कवच बनता है। ये राम कवच हो गया तो समझिए आप राम की गोदी में बैठे। अब जो राम की गोदी में बैठा है उसका कौन बिगाड़ सकता है? तो उस घर में जहाँ राम राम का कवच हो गया, वहाँ ये चमत्कार बहुत जल्दी हो रहे हैं। जो राम राम लिख रहे हैं पूरे घर में सब जगह, उनके यहाँ से वो चीजें सब हट रही हैं और बहुत तेजी से हो रहा है। इसलिए घर में ज्यादा से ज्यादा राम राम लिखवाएं। यदि राम राम हम जपते हैं तो ये भी एक कवच बनता है। आपने काशी नरेश सुकंत की कथा सुनी होगी कि जब अयोध्या आए थे लंका में विजय प्राप्त करके राम जी, तो अयोध्या में दरबार लगा हुआ था। उस समय सभी संत ऋषि भी पहुंचे हुए थे। तो वहाँ काशी नरेश उस समय सुकंत थे, तो वो भी गए, वहाँ आमंत्रित थे। बीच में कहीं नारद जी मिल गए, तो नारद जी ने राम नाम की महिमा दिखवाई वहाँ भी कि विश्वामित्र जी के पैर ना छूने के लिए, कि उनको प्रणाम नहीं करना, उनको प्रणाम नहीं करना और सबके करना। तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने राम से कहा कि ये जो है मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ, इसको दंड मिलना चाहिए। तो राम ने प्रतिज्ञा कर ली थी, राम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस सुकंत का वध कर दूंगा। लेकिन हनुमान जी ने रक्षा की, और किसके द्वारा? केवल राम 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 नाम से ही कवच तैयार हुआ और राम जी के सारे बाण विफल हो गए केवल राम राम जपने से, क्योंकि वो राम राम कवच बन गया था। तो ऐसे ही जो हम राम राम जपते हैं, ये भी आपका कवच बन जाता है। इसलिए राम राम जपने वाले का संसार में कोई दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और कोई भूत प्रेत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और कोई भी ग्रह दशा नक्षत्र जो खराब है वो भी कुछ नहीं कर सकता। जो राम की शरण में है उसका संसार में कोई कुछ बिगाड़ कर नहीं सकता। इसलिए ये राम राम का जप इस कलयुग के हिसाब से अगर जिसने ले लिया है तो उनका जीवन धन्य है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। और जो लेट हो रहे हैं तो उनको भी ऐसा समय आएगा कि अभी जो है हम लोग बहुत आराम से राम राम खूब चाहे उच्चारण करके करें, चाहे यहाँ जैसी खुली पूजा करें, अभी कोई बंधन सरकार से भी कोई बंधन नहीं है। आगे चल के कहो ऐसा बंधन आ जाए कि आप राम राम चिल्ला के ना कह पाए, शोर मचा के ना कह पाए, आपको मन ही मन राम जपना पड़े, ऐसा समय आ रहा है। ये घोर कलयुग है। अभी और कलयुग जब बढ़ेगा तो मंदिरों में मुश्किल पड़ जाएगा। तो ऐसे समय में भी चाहे जहाँ रहे आप, मन में, जीभ से, कंठ से, हृदय से, श्वास से, कैसे भी हो राम राम करो। कहीं कोई पूजा नहीं कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है, सबकी कृपा अपने आप मिलती है अगर राम की कृपा हो गई। और राम की कृपा वही है। आपने राम बढ़त धर्म से बढ़त लेकर के संकल्प लिया और राम राम जब करना शुरू कर दिया, फिर आपकी अपने आप वह जो है प्रीत उनसे लग जाएगी। और जब लग गई तो उनकी शरण में पहुंच गए, फिर आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। घबराए ना, राम राम की जय, राम राम की जय।